स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्लास 12 का जो लेक्चर नंबर 1 और 2 पीछे वाली वीडियो में बना दिया गया पूरा। करेक्ट, वहां पे जो लेक्चर नंबर 2 था वहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल इसको देखा था। करेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल। करेक्ट कि वहां पे हम लोगों को 4 टाइप ऑफ कंडीशंस मिली थी। 4 टाइप ऑफ वॉल कंडीशन, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। वहां मैंने बताया था कि होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आर्कियोस्पोरिकल सेल्स में और एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स में। वहां पे पूरा मैंने डिटेल में बताया। तो जो वीडियो खत्म हुआ था वो हुआ था क्या कि वहां पे एंथर के पास जो है क्या 4 टाइप ऑफ वॉल कंडीशन है। क्या वो ऑल वॉल में सबसे पहले आउटर में फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और सबसे इनसाइड में जो होता है वो टेपिटम। क्या है कि टेपिटम की कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से, क्या है कि अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमको सामने आ गया। क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल क्या है कि ये एनसीईआरटी के अंदर इसको लिखा गया है स्पोरोजिनस टिश्यू। आप इसको सेल भी बोल सकते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इनसाइड टेपिटम, इनसाइड टेपिटम, ठीक है। होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल, क्या इनसाइड टेपिटम क्या है? होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंड दीज सेल्स मेक माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल। कह रहा है कि टेपिटम के अंदर हम लोग वॉल का अगर फिगर याद हो जो मैंने बनाया था, इस तरह की कंडीशन थी। क्या है सबसे अंदर की जो वॉल थी टेपिटम, क्या इस टेपिटम के अंदर जो ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं या होमोजेनस जो सेल्स हैं, क्या ये इस ग्रुप में, इसलिए इनको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या है कि ये जो टिश्यू या सेल की कंडीशंस हैं क्या आर प्रेजेंट एंड नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस। क्या है कि इनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंड दीज सेल मेक माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर। तो एक चीज आपको दिमाग में डाल लेनी है सीधा सीधा कि स्पोरोजिनस सेल ही आगे चल करके माइक्रोस्पोर बनाएगा। ये सीधा आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या स्पोरोजिनस सेल ही आगे चल के क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा। तो क्या है स्पोरोजिनस से माइक्रोस्पोर का बनना, क्या ये पूरी प्रोसेस होगी। अब इस प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि ये पूरी प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज तो आगे कह रहा है कि स्पोरोजिनस से ही क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोर और स्पोरोजिनस के बीच में कितनी प्रोसेस चलती है, क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें समझ लेना है कि स्पोरोजिनस सेल क्या होता है, वो आगे चल के क्या बनाएगा। स्पोरोजिनस सेल की कंडीशन हो गई। स्पोरोजिनस सेल के बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, कह रहा है कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहा है कि इसमें अगर हम देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कंडीशंस में, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ pollen mother cell, from a pollen mother cell। ठीक है, क्या pollen mother cell को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीएमसी। क्या लिखते हैं?
पीएमसी कह रहा है प्राइमरी मदर सेल की कंडीशन या पॉलिन मदर सेल बोलते हैं थ्रू meiosis is called microsporogenesis. Correct. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो कह रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, तो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि स्पोरोजिनस सेल था, क्या था स्पोरोजिनस सेल, कह रहा है कि उससे बन क्या रहा था लास्ट में, कह रहा है कि माइक्रोस्पोर, क्या बन रहा था माइक्रोस्पोर। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कह रहा है कि एक स्पोरोजिनस सेल है और इससे बनने वाला सबसे लास्ट का जो फॉर्म है वो क्या है माइक्रोस्पोर। मगर यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ pollen mother cell, करेक्ट। ये स्पोरोजिनस सेल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू पीएमसी, किसमें कन्वर्ट होगा पीएमसी, कोई डिवीजन नहीं होगा यहाँ, करेक्ट। यहाँ पे कोई नो डिवीजन, करेक्ट, कोई डिवीजन है, करेक्ट। ये डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू पीएमसी एंड देन पीएमसी इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, meiosis। करेक्ट, प्रोसेस ऑफ meiosis, करेक्ट। अगर इस सेल की हम लोग बात करें, करेक्ट, अगर ये 2n है तो कह रहा है कि meiosis अगर पढ़ा होगा 11th क्लास में तो कह रहा है meiosis फर्स्ट चलेगा, फिर meiosis सेकंड चलेगा, तो कह रहा है कि meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड चलने के बाद 4n की कंडीशन बनेगी, 4n, और ये क्या कहलाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनकी काउंटिंग होती है 4, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो कह रहा है कि और यही माइक्रोस्पोर को हम लोग आगे चल के क्या होते हैं पॉलन ग्रेन, क्या होते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। कह रहा है कि यही पॉलन ग्रेन आगे चल के किसमें हेल्पफुल होगा पॉलिनेशन में, किसमें हेल्पफुल होगा पॉलिनेशन। तो कह रहा है कि यहां पर जो कंडीशन कह रहा है कि पीएमसी इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्कोप बाय द meiosis, मींस रिडक्शन डिवीजन, इसको क्या होते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो कह रहा है कि स्पोरोजिनस सेल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द पीएमसी पॉलन मदर सेल, यहां पे कोई डिवीजन नहीं होगा। कह रहा है कि स्पोरोजिनस सेल जिससे बने होंगे उससे पहले इनमें जो डिवीजन होगी वो क्या रही होगी माइटोसिस, क्या रही होगी माइटोसिस, मींस नंबर ऑफ होमोजेनस सेल जब बड़ा होगा तो उनके अंदर क्या प्रोसेस चली होगी माइटोसिस। कह रहा है माइटोसिस से ही बने होंगे स्पोरोजिनस सेल जो कि ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल थे। कह रहा है ये इसमें से मैंने बताया था, याद होगा कि स्पोरोजिनस सेल कह रहा है होमोजेनस सेल में से कुछ प्राइमरी मदर सेल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे कोई डिवीजन नहीं होता है। कह रहा है कि वो पीएमसी फिर किस में कन्वर्ट होती है माइक्रोस्पोर में, मींस रिडक्शन डिवीजन होता है और एक 2n कन्वर्ट होता है 4n में। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, कह रहा है कि यहाँ पे meiosis फर्स्ट में 2 2n बनते हैं और फिर meiosis सेकंड की कंडीशन में ये 4। कह रहा है इसको हम बोलते हैं meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड। कह रहा है यही माइक्रोस्कोप आगे चल के क्या कहलाता है पॉलन ग्रेन की कंडीशन कहलाता है। यहाँ पे एक और आपको टर्म देखना है, कह रहा है कि एंथर डिलीसेंस, ठीक है। कह रहा है एंथर डिलीशन, कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो एंथर है वो कब फटेगा और उससे जो पॉलन ग्रेन है कब बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं, कह रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है छोटा सा, ये स्ट्रक्चर है, कह रहा है इसके अंदर ये टेपिटम, इसके अंदर भी टेपिटम, ये भी टेपिटम, ये भी टेपिटम, कह रहा है इसके अंदर ये पूरे सेल की कंडीशंस है, ये पूरे सेल की कंडीशन। कह रहा है कि ये कब डिहीस होगा, मतलब यहां से फटेगा और ये टेपिटम पूरी हट जाएगी और यहां से जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ये कंडीशन। कह रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर डिलीशन। तो वही हमें देखना है कि एंथर डिलीशन क्या होता है, वो कैसे होता है।
कह रहा है कि इन pollen sac, ठीक है, हमारे पास एक नया टर्म आया, कह रहा है कि pollen sac, कह रहा है इन pollen sac pollen grain in pollen sac tapetum is used as nutrient before development of pollen grain। कह रहा ये समझने वाली चीज है, कह रहा कि in pollen sac tapetum is used as nutrient before development of pollen grain। कह रहा है अगर यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि हम ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, कह रहा है ये tapetum, सबसे अंदर की वॉल tapetum, सारी वॉल बनाने की जरूरत नहीं, सबसे अंदर वाली वॉल को मैंने यहाँ पे बनाया है 4th नंबर की, और सबसे बाहर की आपको दिखाई दे रही है जो कि एपिडर्मिस। कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि ये जो आपका मान लेते हैं कि अभी ये स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल, कह रहा है कि स्पोरोजिनस सेल को अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो कह रहा है कि पॉलन ग्रेन से बनने से पहले ही जो स्पोरोजिनस सेल थी, हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है, कह रहा है स्पोरोजिनस से। कैसे बन रहा है? स्पोरोजिनस से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। कह रहा है कि इस स्पोरोजिनस को अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने न्यूट्रिटिव पावर को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन जो चाहिए वो इस टैपेटम में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उनसे वो ले लेता है, और ये टैपेटम धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ये टैपेटम धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ये टैपेटम क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। मींस ठीक है, करेक्ट, जो स्पोरोजिनस सेल है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, और वो स्पोरोजिनस जब डेवलप करेगा तो किसमें बदलेगा? पॉलन ग्रेन में। तो कह रहा है कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने से पहले ही टैपेटम की जो वॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, मींस यूज एज अ न्यूट्रिएंट। और कौन इस्तेमाल कर लेता है? स्पोरोजिनस सेल। कह रहा है कि अपने खाने के तौर पे इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, और ये सारी की सारी वॉल क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। ये सारी की सारी वॉल डिसअपियर। ठीक है, तो इस चीज को मैंने कहा ये क्या है? ये पॉलन सैक है। ये क्या है? पॉलन सैक। ये भी क्या है? पॉलन सैक। ये सब क्या है? पॉलन सैक। तो वही लिखा कि इन पॉलन सैक टैपेटम इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज anther sterile. This process is known as anther sterile, pollen sterile. तो यहां तक देख लिया। कह रहा है ये पूरा पूरा कंडीशन, कह रहा है कि ये पूरा पॉलन सैक की कंडीशन। अब इसको एक जगह हम लोग रखते हैं, पूरा पार्ट उठा करके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह की कंडीशंस बन करके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे दो कंडीशन हमको लेके चलनी है। कह रहा है पहली जो कंडीशन है वो भी देखते हैं। कह रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने देख लिया। कह रहा है अब हम लोग को क्या देखना है? एंथर देखना है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या किस तरह की कंडीशन होती है। इसको रफ कर देते हैं। अब एक ओवरव्यू लेते हैं, जो हम लोगों ने पीछे से पढ़ा है उससे ओवरव्यू बनाते चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आकर के यहाँ पे जोड़ देंगे सारी चीजें। तो कह रहे कि हमारे पास क्या था? स्पोरोजिनस सेल। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। कह रहा कि स्पोरोजिनस सेल, कह रहा कि स्पोरोजिनस सेल, कह रहा कि इसने अपने आप को किसमें कन्वर्ट किया? पीएमसी में, कोई डिवीजन में। कह रहा कि ये पीएमसी अपने आप को कन्वर्ट किसमें की? माइक्रो स्पोर। कह रहा कि नंबर ऑफ माइक्रो
माइक्रोस्कोप कितने थे? 4, इसलिए मतलब मियोसिस फर्स्ट चला और मियोसिस सेकंड चला, यहाँ पे डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ यहाँ पे, मियोसिस। करेक्ट, माइक्रोस्कोप की नंबर कितने हैं? 4, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड। करेक्ट, टेट्राड का माइक्रोस्कोप टेट्राड बोलने का मतलब क्या है कि ये जो चारों पार्ट हैं वो एक दूसरे से लगे हुए हो, मतलब चिपके हुए हैं। करेक्ट, जितने भी टेट्राड बनेंगे, कह रहा है कि हम ये सारे, कह रहा है ये सब कुछ कहां हो रहा है? कह रहा है पॉलन सैक के अंदर। ये सब कुछ कहां हो रहा है? कह रहा है पॉलन सैक के अंदर। कह रहा है कि माइक्रोस्कोप टेट्राड, कह रहा है ये चारों जुड़े हुए हैं, तब तक इनको माइक्रोस्कोप टेट्राड बोलोगे। ये जब मैच्योर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। कह रहा है कि ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि जब ये अपने टेट्राड से अलग हो जाएंगे, देन दिस सिंगल स्पोर, मतलब दिस सिंगल माइक्रोस्पोर इज नोन एज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। तो कह रहा है कि हमें चाहिए क्या? कह रहा है हमें रिप्रोडक्शन, हमें क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हमें मेल क्या चाहिए? पॉलन ग्रेन, क्योंकि मेल, पॉलन ग्रेन क्या है? कह रहा मेल का, ठीक है, ये मेल गैमेट है। ये क्या है? मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन। कह रहा है ये पूरी प्रोसेस, ठीक है, कह रहा है ये पूरी प्रोसेस चल रही है। कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मदर सेल इनटू द माइक्रोस्पोर इज नोन एज द माइक्रोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, बनने के बाद ये सब अलग हुए। कह रहा है अलग होने के बाद कह रहा है कि एक और प्रोसेस आएगी। कह रहा है कि एंथर डिलिसेंस, मतलब एंथर का फटना। एंथर की फटने के बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन रिलीज, पॉलन ग्रेन रिलीज। रिलीज होने के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन। कह रहा है पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और यही हमें पढ़ना है। तो कह रहा है ये पूरी प्रोसेस, कह रहा है कि ये कैसे, कह रहा है ये पॉलन ग्रेन बनने की पूरी प्रोसेस। कह रहा है अब हमें देखना क्या है? कह रहा है कि हमें सब पता चल गया। कह रहा है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक एंथर के अंदर चल रही है, उसके पॉलन सैक के अंदर चल रही है। कह रहा है अब हमें यहाँ पे देखना क्या है? कह रहा है कि अब एंथर डिलिसेंस देखना है, ये मैच्योर कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, कह रहा है कि एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. Microspore dissociate from each other. Microspore dissociate from each other and it is known as pollen grain. साफ साफ लिखा है, इसको pollen grain नहीं बोलो। pollen grain किसको बोलोगे? क्या है? माइक्रोस्पोर डिसोसिएट और डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड वर्ड यूज करने का मतलब क्या है? इनकी बॉन्डिंग टूटती है, देन इट इज नोन एज द pollen grain। तब इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन की कंडीशन बोलते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कह रहा है कि मैं इनसाइड की लाइन एकदम लाइन बाय लाइन समझा रहा था। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कह रहा है कि अब जब माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड आ गया तो कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड आने से परेशान होने, कई सारे वर्ड एक जैसे मिलेंगे मगर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर पे याद रखो। कह रहा है कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तीन माइक्रोस्पोरेंजियम और ये 4। कह रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और चाहे इसको पॉलन सैक बोलो, ठीक है। मतलब इस पूरी, ये पूरी कहानी किसके अंदर चल रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो एनसीईआरटी में क्या लिखता है? कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डिलिसेंस ऑफ एंथर। कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ, कह रहा है कि बहुत सारे बनते हैं, कह रहा है थाउजेंड ऑफ बनेंगे एंड दैट इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एंथर डिलिशन, और उसके फटने के बाद वो उससे बाहर निकलेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। कह रहा है ये पूरी प्रोसेस हमको लेके, क्वेश्चन क्या पूछता है? कह रहा है कि मियोसिस कितनी बार चलता है पॉलन ग्रेन बनने में? कह रहा है कि पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनाने में मियोसिस एक बार चलता है, मतलब मियोसिस की प्रोसेस सिर्फ यहीं होती है और कहीं पे नहीं होती। कह रहा है इससे पहले चलने वाली प्रोसेस क्या होती है? माइटोसिस। इससे पहले चलने वाली प्रोसेस क्या होती है? माइटोसिस। मतलब इसको बनाने के लिए क्या चला? माइटोसिस, और इस पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए क्या चला? मियोसिस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमको इसमें,
अब हम लोग देखते हैं एंथर डिहिसेंस क्या होता है। एंथर डिहिसन, एंथर डिहिसन मतलब एंथर का फटना और उससे फट करके पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना, क्या हमें देखना है। कह रहे मैच्योर पॉलन से अब हम लोग कहां पे पहुंच गए, एक हमारे पास एंथर था, अब उसके अंदर क्या है, मैच्योर पॉलन सैक है, या ये कह सकते हो कि मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब समझ में आ गया होगा, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। कह रहे कि मैच्योर पॉलन सैक के पास क्या होगी, कह रहे कि मैच्योर पॉलन सैक के पास क्या होगी, वॉल होगी, ठीक है, वॉल ब्रेक करेगी, ठीक है, वॉल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, वॉल ब्रेक होता है क्या, इसी पूरी प्रोसेस जो वॉल ब्रेक होती है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंथर डिहिसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है, कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप देखते, कह रहा है कि टैपेटम, टैपेटम कह रहा है नंबर 4 की लेयर और सबसे इनर एंड मिडिल लेयर नंबर 3 की, ठीक है, याद होगा 4 पे ये होती है, 3 पे मिडिल लेयर होती है, 2 पे एंडोथीसियम होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस। कह रहा है कि टैपेटम एंड मिडिल लेयर्स आर, कह रहा है कि ये दोनों, ठीक है, डिजेनरेट हो जाती है, क्या होती है, या ये कह सकते हो ये यूज्ड हो जाती है, यूज्ड, या ये कह लो कि टैपेटम चौथे नंबर की और इनर, जो इनर में होता है एंड मिडिल लेयर, मतलब एंथर वॉल की 2 लेयरें यूज हो जाती हैं एज ए न्यूट्रिशन पावर के लिए, और ये दोनों लेयर खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं फिगर बनाऊं, कह रहा है ये पूरा अगर फिगर इस तरह से होता है, तो कह रहा है कि अगर 1 2 3 4 मतलब ये दोनों लाइन खत्म हो चुकी, मतलब ये दोनों लेयर खत्म हो चुकी, कह रहा बचा क्या, कह रहा सिर्फ एंडोथीसियम और एपिडर्मिस बचा, मतलब पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला। कह रहा उसके बाद कह रहा कि कह रहा लास्टली, कह रहा कि यूज जाती है, कह रहा लास्टली, लास्ट तक जाते जाते लास्टली only epidermis is present। सबसे लास्ट तक क्या रहता है, कह रहा मैच्योर सिर्फ, कह रहा ये भी धीरे धीरे खत्म हुए, और सबसे लास्ट तक क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एपिडर्मिस बची, मतलब यहां पे 2 नंबर वाली भी क्या आती है, फिनिश हो जाती है। कह रहा है कि अब यहां पे हम लोग को देखना, कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कौन, टैपेटम जाएगा, उसके बाद कौन फिनिश होगी, लेयर, मिडिल लेयर, उसके बाद सेकंड एंडोथीसियम फिनिश होगी, और लास्टली क्या बचेगा, एपिडर्मिस। ये फिनिश नहीं होती है क्योंकि किसकी ब्रेक डाउन किसका होगा, ब्रेक डाउन जो होता है किसका होता है, एपिडर्मिस का होता है। कह रहा है कि अब क्या होगा, कह रहा है कि अब इसके अंदर पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन डिहाइड्रेट होकर के, डिसोसिएट होकर के अलग अलग हो गया, और ये वॉल पे प्रेशर बनाना चालू करते हैं, वॉल पे प्रेशर बनाना चालू करें, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वॉल यहां से फट जाएगी, और जब ये वॉल ये फटती है तो इसका जो साइड है ये इधर जाता है, इधर, और ये प्रेशर बनाता है। कह रहा है कि ये जब प्रेशर बनाता है अंदर की तरफ, तो पॉलन ग्रेन कहां आता है, बाहर, पॉलन ग्रेन बाहर आता है, इसको बोलते हैं स्टोडियम, स्टोमियम, इसको बोलते हैं स्टोमियम। कह रहा है कि यहां से ब्रेक डाउन करेगा और ये इससे बाहर है। कह रहा है कि अब ये अलग हो गया, कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं, और कह रहा है कि जब यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, कह रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर डिहिसेंस बोलते हैं। तो हमें यहां पर सिर्फ याद क्या रखना है, कह रहा है कि सबसे पहले खत्म होने वाली टैपेटम, उसके बाद फिनिश होने वाली लेयर मिडिल लेयर, उसके बाद फिनिश होने वाली एंडोथीसियम। कह रहा है इसका कोई यूज नहीं होता है एपिडर्मिस का, ये सिर्फ ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद इससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। मींस मैच्योर पॉलन सैक, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो गया है तो क्या कंडीशन होगी, कह रहा है कि जब पूरा का पूरा मैच्योर पॉलन सैक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर मैच्योर पॉलन सैक है तो मींस इसका कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है,
माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो अलग हो गए, और अलग होकर क्या बना लिए, पॉलन ग्रेन बना चुके हैं। किसमें, एक मैच्योर पॉलन सेट में। अब इनको बाहर निकलना, अब यही पॉलन ग्रेन यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी वॉल पे प्रेशर बना रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन अपने आप को मैच्योर करने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने किसको किसको खा गए, कैपिटल को खा गए, मिडिल लेयर को खा गए और एंडोथेलियम को खा गए। सिर्फ किस लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, न्यूट्रिटिव पावर के लिए। और लास्ट में क्या बची, कौन सी बात, एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस बची, और एपिडर्मिस का काम सिर्फ फटना होता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंथर। ठीक है, करेक्ट ब्रेकडाउन किसका होगा, सबसे आउटर वॉल का, एपिडर्मिस का, और पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाए। तो ये कंडीशंस है एंथर। अब आगे चलते हैं। करेक्ट, अब टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड देखना है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ना जरूरी है उसको। कह रहा है कि अब यहां पे हमें देखना कह रहा है कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कह रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्या टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्या टेट्राहेड्रल के लिए कह रहा है कि मोस्टली फाउंड इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। क्या है, डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, 1 2 3 और एक पीछे, एक पॉलन ग्रेन, दूसरा पॉलन ग्रेन, तीसरा पॉलन ग्रेन और चौथा पीछे। करें ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये जब अलग होगा तब ये पॉलन ग्रेन बनेगा। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरह का होता है, 3 आगे दिखाई देते हैं और एक पीछे होता है, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या दूसरी कंडीशन, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। कह रहा है कि ये मोस्टली मोनोकॉट से पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट। किसे पाए जाते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्या इनकी कैसी कंडीशन होती है वो देखना, ठीक है। ये सामने से ही चारों दिखाई देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। कह रहा कौन सी प्रोसेस से बने, मियोसिस से। कह रहा ये भी कौन सी प्रोसेस से बना, मियोसिस से, ठीक है। कह रहा ये 2 हो गए। कह रहा कि ये 2 हो गए। तीसरा हम देखते हैं, क्या तीसरा होता है डिकॉस्टेड। कह ये देखते हैं, कह रहा है कि इसमें जो होता है, कह रहा है कि each and every part combined at right angle means 90 डिग्री पे। कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। करेंगे कंडीशन, और ये कह रहा है कि एक और ये करेंगे, दोनों भी किसमें है, राइट एंगल पे है। किसमें है, राइट एंगल। कह रहा एक और जिससे पीछे होगा वो भी किसके होंगे, राइट एंगल पे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस को हम क्या होते हैं, डिपॉजिटिव कंडीशन। और एक होता है फोर्थ वन होगा लीनियर, कह रहा है कि लाइन अरेंजमेंट होती है, लाइन
अरेंजमेंट होती है। करें लाइन अरेंजमेंट कैसी होती है? एक, दो, तीन, चार, किस तरह का? क्या लास्ट कंडीशन है? क्या लास्ट कंडीशन जो है वो टी शेप होती है। पांचवी कंडीशन वो टी शेप होती है। टी शेप कंडीशन होती है। क्या टी शेप कंडीशन में क्या होता है? क्या ट्रांसवर्स पार्ट होता है और एक मतलब इस तरह की कंडीशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इस तरह का पार्ट होता है। कह रहा कि ये दोनों आपको याद रखना जरूरी है। क्या मैंने बता तो यहाँ पे सारा दिया सबका सेम, मगर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है? डाइकॉट में, और ये किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट में। और ज्यादातर हमको क्या पढ़ना है? डाइकॉट में एंजियोस्पर्म की कंडीशन, इसी पे चलता है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे क्या देखना है वो भी देख लेते हैं। क्या ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। कह रहा है कि उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि अब हमें देखना है यहाँ पे, कह रहा है हम लोग फिर से वही स्टेज लेके चलते हैं। कह रहा है स्पोरोजिनस सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पोरोजिनस सेल से क्या बना? पॉलन मदर सेल, कोई डिवीजन नहीं। पॉलन मदर सेल से क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। कह रहा माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बना? कह रहा कि पॉलन ग्रेन बना। कह रहा यहाँ पे प्रोसेस कौन सी चली? मियोसिस चली। ठीक है, मियोसिस चली। कह रहा है पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ। कह रहा है कि मैच्योर होने के बाद ये एंथर डिलिसेंस हुआ। क्या पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। क्या है? अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या अब हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि जो ये एक माइक्रोस्पोर या एक पॉलन ग्रेन आया है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह होता है, ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे।